एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान स्मृति योग का अभ्यास करते वक्त कई बार इतनी गहरी शांति महसूस होने लगती है कि मैं डर जाता हूँ। और ऐसा ही प्रश्न कई लोगों ने पूछा है कि विपश्यना के वक्त, आनापान स्मृति के वक्त कई बार बहुत शांति महसूस होती है, कुछ भी करने को मन नहीं करता और डर लगने लगता है। ऐसा क्यों? मन को आदत लगी हुई है अब बाहर के पदार्थों, दृश्यों और भोग विलास का आनंद लेने के लिए, और इस आदत के कारण जब भी कभी ऐसा होता है कि मन को रोक कर स्थिर करने के अभ्यास में लगाया जाता है, मन को रोक कर ध्यान साधना में लगाया जाता है, या कभी ऐसा भी होता है, हर व्यक्ति का यह अनुभव रहा होगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब कामकाज नहीं करना होता या कन्फाइंड से हो जाते हैं, एक ही स्थान में रहना होता है, एक ही कमरे में रहना होता है, एक ही घर में रहना होता है, किसी से कोई बातचीत नहीं, तो वहाँ भी अकेलापन खाने लगता है, वहाँ भी डर लगने लगता है, वहाँ भी मनुष्य कहता है कि मुझे बोरिंग हो रही है, बोर हो रहा हूँ मैं। मन जब भी कन्फाइंड होगा, मन जब भी एक जैसे वातावरण में रहेगा और उसको उन दृश्यों से, उन वस्तुओं से, उन भोग विलासों से रस नहीं मिलने लगेगा, तो उसे अरुचि हो जाती है, फिर वो दुखी हो जाता है, फिर वो मनुष्य को डराने लगता है। और यह मन ही है जो डरा रहा है, जो यह कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर परिवार कैसे चलेगा, तुम अगर ध्यान साधना में लगोगे तो फिर तुम्हारे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, फिर तुम कामकाज में नहीं जा पाओगे, फिर तुम कामकाज में अगर रुचि नहीं लोगे तो फिर लोग तुम्हें काम धंधे में रखेंगे कैसे, फिर तुम बिना काम के रोटी कैसे खाओगे, तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। इस तरह की मन दलीलें देता है। और बात बिल्कुल ही इसकी उल्टी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही मन स्थिर होता है तो मनुष्य के अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है। मनुष्य के अंदर उसकी वाइटल एनर्जी, जो जीवनदायिनी शक्ति है, वह सघन होने लगती है। और जब ऊर्जा सघन होती है तो मनुष्य के अंदर नवस्फूर्ति और नव ऊर्जा का संचार होता है। उसे ताकत महसूस होने लगती है। और जैसे ही ध्यान में मन रुकता है, टिकता है, स्थिर होता है, वैसे ही उसके शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। मानसिक परेशानियों की में कमी आने लगती है। मानसिक परेशानियां जाती रहती हैं। जबरदस्ती की सोच विचार की आदत, बेवजह परेशानियों को इकट्ठा करना, बेवजह की बातों पर
सोच विचार करते रहना और अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी कामकाज चल रहे हैं उसमें पूरा ध्यान नहीं लगा पाना, यह सब चीज़ों से वो मुक्त हो जाता है। फिर उसका ध्यान भी लगने लगता है, फिर वो शांत भी रहने लगता है, फिर वो जो भी काम करता है उसको निपुणता से करता है, उसमें वो अपना 100% दे पाता है, उसकी अच्छी आमदनी होती है, वह किस व्यक्ति से किस तरह से व्यवहार करना है यह भी अच्छी तरह से समझ पाता है, क्योंकि फिर वह सोच विचार में अपनी उलझनों में फंसा हुआ नहीं होता। फिर वह व्यक्ति को पूरे आदर और सत्कार से देखता है, उसकी बातों को सुनता है, समझता है, अपने कार्य पर ध्यान देता है, तो फिर गलतियां भी नहीं होती। यह सब बातें तभी होती हैं जब मन शांत होता है। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही डर लगने का कारण यह है कि नकारात्मक मन की वह टेंडेंसी, मन की वह प्रवृत्ति जो नीचे की तरफ, इंद्रियों की तरफ चलती है, वह डरा रही है। वो कह रही है कि तुम्हारा अब क्या होगा, तुम तो बिल्कुल ही खाली हो गए हो। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति सोच विचार नहीं करता। फिर नहीं तो वह अपनी सोच विचार में, पुरानी आदत, पुरानी परेशानियों में, पुराने दुख दर्द में, पुराने जो भी उसके साथ बुरा घटा है उन स्मृतियों में उलझा रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, और अब यह सब चला जाता है तो उसे लगता है कि वो खाली हो गया। जबकि हकीकत यह है कि इस खालीपन से उसके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, उसके अंदर समझ पड़ रही है। यहीं से विवेक की जागृति होगी। विवेक और प्रज्ञा का जन्म ही तब होता है जब मन शांत होता है, जब सोच विचार रुक जाता है। जितने कम विचार होंगे, जितना मन शांत होगा, उस व्यक्ति के अंदर विवेक और प्रज्ञा और उसकी समझ उसी अनुपात में ज़्यादा भी होगी। तो यह जो मन की दलील है कि जैसे ही यह शांत होता है आनापान स्मृति में, वैसे ही यह डराने लगता है। यह बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इससे डरना नहीं चाहिए। और बुद्ध कहते थे, सभी बुद्धों ने, सभी सत्पुरुषों ने, सभी सद्गुरुओं ने हमसे यही कहा कि वैराग्य से ध्यान साधना में बढ़त होती है। वैराग्य की आवश्यकता है आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए। वैराग्य के बिना आध्यात्म में प्रगति नहीं होती। और वैराग्य जब आता है तो सब जगह अरुचि लगने लगती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन कहीं रुकता नहीं, कहीं टिकता नहीं, बाहर मन को अरुचि होने लगती है। इंद्रिय भोगों में मन को रस नहीं आ रहा होता है, तब वैराग्य का जन्म होता है। और वैराग्य जब भी आता है, आध्यात्म की खुशबू मनुष्य के अंदर से आने लगती है। हालांकि जब वैराग्य आता है तो निशानी यही है कि सब सूना सूना सा लगने लगता है, फीका फीका सा लगने लगता है। और तब बाहर के लोग डराते हैं, तब घर परिवार के लोग डराते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं लगता, तुम यह किन बातों में लगे हुए हो, इससे क्या मिलेगा, इससे घर परिवार नहीं चलेगा। इस तरह की बातों में डराते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि जिस व्यक्ति के अंदर भी वैराग्य पैदा हुआ, उस व्यक्ति के अंदर नींव बनने लगी है आध्यात्म की। अब बीज अंकुरित हो गया है, वह बीज अब धीरे धीरे पेड़ बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। वैराग्य की आवश्यकता है, और वैराग्य का जन्म होता है जब हम आनापान स्मृति योग, विपश्यना, ध्यान साधना, बुद्ध के उपदेश और सत्संग, यह सब जब हम शुरू कर देते हैं तब वैराग्य का जन्म होता है। क्योंकि समझ जैसे जैसे आती जाती है वैसे ही सब कुछ फीका फीका सा लगने लगता है। अपनी
दौड़ भाग की निरर्थकता दिखाई देने लगती है। अपने दुख से फिर मनुष्य सीखता है, फिर उसे लगता है कि दुख का कारण है, फिर उसे लगता है कि दुख से धम्म की तरफ बढ़ा जा सकता है। दुख से समझ पैदा होती है। दुख से यह भी पता चलता है कि जीवन की अनित्यता क्या है। दुख से यह भी पता चलता है कि यह दुख सुख लगातार यह चक्र चलता ही चला जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को दुख ही दुख है, सुख कभी आया न हो, और ऐसा भी कोई नहीं जिसको सुख ही सुख है, कभी दुख आया न हो। तो जब भी मन डराता है, मन शांत होता है, तो मन की नीचे गिराने वाली प्रवृत्ति हावी हो जाती है, और फिर तब मन कहता है कि तुम करोगे क्या खाली बैठकर? इससे क्या होगा? इस खाली बैठने से क्या होगा? लेकिन मन का क्योंकि मन ने अभी नीचे वाली प्रवृत्ति का ही रस लिया है। मन कभी उर्ध्वगामी हुआ नहीं, मन कभी ऊपर के मंडलों की तरफ अभी उसका रुझान नहीं हुआ। इसलिए उसे यही लगता है कि सब कुछ ही बेकार है, क्योंकि नीचे की तरफ मन खींचना चाहता है, इंद्रिय भोगों में लगना चाहता है, और हम उसे आनापान स्मृति योग के जरिए, विपश्यना के जरिए रोकना चाहते हैं, तो वो डराता है। इसलिए डरना नहीं चाहिए। यह एक अच्छी बात है, यह एक अच्छी खबर है कि मन रुकने लगा है, तो मन शांत होने लगा है। मन शांति ही तब होता है, मन शांति के लिए ही तो आदमी का पूरा जीवन लगा है। पूरे जीवन में आदमी यही सोचता है कि मन शांत हो किस तरीके से, और मन शांति के लिए ही वो सब प्रयास कर रहा है।